हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पोर्ट्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये हमारा भाग 3 रहेगा। इसके पहले हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके थे और हमने 20 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, तो अब हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? माई साइड, गोल्डन हैट्रिक, गोल या गोल्डन गोल। तो सबसे पहले यही ध्यान रखिएगा कि हॉकी का जादूगर किसी को कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल है। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी वो क्या नाम है उसका? गोल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जो गेम्स एंड स्पोर्ट टॉपिक जो है वो आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर करंट को मिला लिया जाए, खेलकूद करंट को मिला लिया जाए, तो करीब 8 से 10 क्वेश्चन इस पार्ट्स के रहते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके मैं करीब आपको 10 से 15 भाग करवाऊंगी, आप वही खेलकूद कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे प्रीलिम्स के पेड ग्रुप में मिल जाएगी, जो आपको हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलेगा। तो आप वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरी जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई हुई है 100 टेस्ट 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उनमें भी खेल के करीब आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट है। उन्हीं में से ही मैं आपको ये करवा रही हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारतीयों ने ओलंपिक खेलों में किस साल में भाग लिया था? 1920 में, 1928 में, 1972 में या 1974 में? तो देखिए, ओलंपिक खेल तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भारत ने कब भाग लिया था ओलंपिक खेलों में, तो कब भाग लिया था? तो भारतीयों ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लिया था 1920 में। भारतीयों ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग कब लिया था? 1920 में लिया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये मेरी ई बुक है, इसकी प्राइस 70 रुपये है केवल। और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। इसमें मैंने मध्य प्रदेश इतिहास प्राचीन से आधुनिक तक कवर किया है। इसमें सभी प्राचीन राजवंशों को कवर किया है और सभी का क्रमबद्ध फ्लो चार्ट में वर्णन है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच या 38 इंच? तो जो क्रिकेट का बैट होता है क्रिकेट में, तो उस बैट की अधिकतम लंबाई होती है 38 इंच। याद रखिएगा, क्रिकेट बैट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 38 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। लगभग सभी को ये आंसर पता होता है, क्योंकि बहुत सालों से हर स्टेट के एग्जाम में भी ये पूछा जा रहा है। तो सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो किससे संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉकी जो खिलाड़ी होता है उसको संभवतः किस शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए? बाउंसर क्रिकेट में होता है, फॉजन बॉल नहीं होता है, फुटबॉल में होता है, डेड बॉल भी नहीं होता है, डेड बॉल क्रिकेट में होता है। आपको पेनल्टी कॉर्नर जो होता है, पेनल्टी कॉर्नर का जो वर्ड होता है वो हॉकी में यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है कि एक हॉकी खिलाड़ी को किसकी जानकारी होना चाहिए? पेनल्टी कॉर्नर। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे दे कुबर्तिन, अर्नेस्ट कटियर्स, जुआन एंटोनियो या गारफील्ड? तो आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय जाता है पियरे दे कुबर्तिन। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? पियरे दे कुबर्तिन को जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ लगाएं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ लगाएं। इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, वो आपको हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगी। हार्ड कॉपी आपके घर पे पहुंच जाएगी, आप उसको भी रख के अपना प्रैक्टिस, वो आपके लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी का भी हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। तो आप उसको घर बैठ के अपने से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मैंने 10,000 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? कौन सा तो ये कौन सा नहीं है? रोला गैरो, फ्लसिंग मीडोस या फिलिडर्स पार्क या केंटकी? तो केंटकी जो है वो टेनिस से संबंधित नहीं है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन जो प्रतियोगिता होती है वो घास के मैदान पर खेली जाती है। विंबलडन प्रतियोगिता कहाँ खेली जाती है? घास के मैदान पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर, 22.8 सेंटीमीटर, 21.69 सेंटीमीटर या 22.4 सेंटीमीटर, 21.71 या 22.5 सेंटीमीटर, 22.61 या 23.1? तो क्रिकेट की जो
गेंद की परिधि होती है, क्रिकेट की जो गेंद होती है, परिधि का मतलब होता है ये जो पूरा जो उसका जो चारों तरफ का जो परिमाप होता है उसको हम परिधि बोलते हैं। तो जो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है वो 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल में, ये बॉलीवुड नहीं है, ये वॉलीबॉल कीजिएगा। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खिलाड़ियों के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? प्रत्येक पक्ष में 5, 6, 9, 6, 9, 5, 6, 5, 9 या 6, 5, 7। तो देखिए जो वॉलीबॉल होता है उसमें होती है 6 और बास्केटबॉल में होती है 5 और बेसबॉल में होते हैं 7। तो क्या हो जाएगा आपका? बेसबॉल में आपका 9 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है और बेसबॉल में 9 होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6, 5, 9। क्या हो जाएगा? 6, 5, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? ये प्रीलिम्स में पिछली बार पूछा गया था। 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या 26 मील 585 गज। तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज होती है। कितनी? 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब शुरू हुई थी? लंदन ओलंपिक 1908, पेरिस ओलंपिक 1900, ओलंपिक 1896 और टोक्यो ओलंपिक 1964। तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की जो शुरुआत हुई थी वो पेरिस ओलंपिक 1900 में हुई थी। कब हुई थी? पेरिस ओलंपिक 1900 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। प्री के नोट्स के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जाती रहेंगी, इंपॉर्टेंट स्टेट एग्जाम्स के पेपर दिए जाते रहेंगे और भी बहुत सारी तैयारी आपको उस प्रीलिम्स ग्रुप में कराएगी। साथ में नोट्स की हम आपको 16 फाइल मिलेंगी। 16 फाइल में अलग अलग जो यूनिट वाइज डिवाइड है, इसमें आपको योजना की फाइल भी मिलेगी, ट्रिक की फाइल भी मिलेगी, आयोग की भी मिलेगी। हर फाइल के पीछे करीब 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने संख्या में होल्स होते हैं? तो जो गोल्फ का मैदान होता है पूर्ण आकार का, उसमें होल्स कितने होते हैं? तो 18 होल होते हैं। याद रखिएगा, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? 18 होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो आइस हॉकी होता है उसके प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल का आपको पता है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो और कबड्डी, वाटर पोलो में भी 7 होते हैं और कबड्डी में भी 7 होते हैं। तो याद रखिए, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी दे सकते हैं जिनमें बराबर बराबर संख्या होती है और आपको बोलेंगे एक किन दोनों में सेम होता है। तो वाटर पोलो और कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी जो होते हैं वो 7 होते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक में मोटो, साइटस, एलटीएस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओलंपिक का जो मोटो है साइटस, एलटीएस, फोर्टियस, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है और तेज, और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। जो ओलंपिक का जो मोटो है, लक्ष्य है साइटस, एलटीएस, फोर्टियस, ये इसका अर्थ क्या होता है? ध्येय वाक्य जिसको बोलते हैं ओलंपिक का, तो इसका मतलब होता है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक शब्द जो है वो ओलंपस से लिया गया है। क्या है? देखिए, ओलंपस से लिया गया, ओलंपिया नाम का एक पर्वत है यूरोप में, तो उससे ये लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? पर्वत। ओलंपिक शब्द ओलंपिया से लिया गया है जिसका किसका नाम है? ये एक पर्वत का नाम है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको फ्लैट टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ये आपको करना है। 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रहेगा। ये प्रीलिम्स मेंस का पैकेज है। इसमें आपको पुराने पेपर भी मिलेंगे, 3 मार्कर भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। सब आपको ये पूर्ण एक पैकेज है आपके पास। इसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना। ये जो मेरे 10,000 वस्तुनिष्ठ हैं इनके टॉपिक है, ये सभी टॉपिक आपको उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अगर हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेंगे तो आपको इसमें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्जी देख के खाया करो कि नहीं करो।